आने वाली परीक्षा में पूछ सकता है, ऐसे पढ़ के जाना है, ऐसे शब्दों को छाटना है। और शिक्षकत्व तो क्या कैसे डेवलप होगा, शिक्षक ये पहचान लेता है कि भाई साहब ऐसा पूछा है ना, ऐसे ही शब्दों को आपको छाटना है। जितने ये सवाल पूछे गए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा, हो सकता है ये फिर से आ जाए और हो सकता है ना आए, लेकिन एक चीज तो ये सवाल आपको देके जा रहा है, क्या, ऐसे पढ़ के जाना है, ऐसे शब्दों को छाटना है, ऐसे शब्दार्थ की दृष्टि से ऐसे पदों को आपको छाटना है। अब आपको समझ में आ गया ना, सवाल क्लियर हो रहा है ना कि कैसे पूछा जा रहा है, तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो अब भैया मेघदूत उठाइए, पूरे मेघदूत का वाचन करिए, हर उस एक शब्द को छांटिए जो आपसे अगली इस आने वाली परीक्षा में पूछ सकता है। पुष्पा मैडम, जो पूछ सकता है, तो पूछा जाने वाला आपको पढ़ना है कि भैया क्या पूछ सकता है। तो जीमोतेन में तृतीया है तो मेघेन इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वही आए, पर यह जरूरी है कि इसी प्रकार का आएगा, इसी प्रकार का, करेक्ट। अब आगे देख रहा है, अब यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्यों, कौन वक्र टेढ़े रास्ते से किसका संकेत हो रहा है, उज्जैनी का। इस प्रकार की बातें सीखनी है ना, गंभीरता से पढ़े होंगे तभी गंभीरता का अर्थ बता पाएंगे ना। टीजीटी 16 में एक सवाल पूछा था कि तो आप देखें किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, समझ में आ गया। अर्थात हमें अब मेघदूत का अध्ययन शब्दार्थ की दृष्टि से करना है कि भैया किस शब्द से कौन शब्द किसका विशेषण है, किससे किसका संकेत हो रहा है, किससे किसका बोध हो रहा है, किसका क्या अर्थ है। देखो दिखा, यक्ष के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं, मेघ के लिए यहाँ बहुत सारे शब्द आए हैं गुरुजी, मेघ के लिए भी बहुत सारे विशेषण प्रयुक्त हैं। तो इस प्रकार का एक नोट्स आपको बनाना चाहिए हर पंक्ति को पढ़ करके कि कौन किसके लिए प्रयुक्त है। आपका फोकस उत्तर देने में नहीं होना चाहिए। हमारे जितने साथी लाइव देख रहे हैं हम सबको कह रहे हैं, आप इसमें फोकस मत करो कि नहीं हम उत्तर देंगे डी 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 नो, डी तो है ही है, ये तो आप जानते ही हैं। फोकस किस में करना, फोकस इसमें करना है कि भैया हम अब किताब उठा करके इस प्रकार के जितने शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों से हम ये सीख रहे हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, और जितने सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रकार के सवालों को अब हम पढ़ के जाएंगे, नोट करके जाएंगे, ऐसे सवाल खुद बना के जाएंगे कि भैया जब भी इस प्रकार का सवाल अब पूछेगा तो हम कर लेंगे। ये 10, 15, 20, 25 सवाल हम तो छांट छांट के लेता है, कहीं टीजीटी में पूछा है या पीजीटी में, यूजीसी में, हायर में, बिहार में, झारखंड में, एमपी में, राजस्थान में, कहीं भी पूछा हो, तो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचा देना मेरा फर्ज है, ताकि आप भाई या तो इसी प्रकार का कोई सवाल आ जाए, यही आ जाए तो कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, पर इसी प्रकार का सवाल ना भी आए तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं मेघदूत में जो आपसे शब्दार्थ में पूछे जा सकते हैं। 2-4 उदाहरण और देता हूं। आप समझ गए, धूमत ज्योति सर्वमोटाम से किसका बोध हुआ, खुद कहने वाला है। अपनी यक्षिणी के लिए न जाने कितने विशेषण उसने कहे हैं, उज्जैनी के लिए कितने विशेषण कहे हैं, अलकापुरी के लिए कितने विशेषण कहे हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो पढ़ना फिर सार्थक है। मेरा पढ़ाने का मतलब भी सिर्फ यही होता है कि तुम्हारे अंदर ना समझ विकसित होनी चाहिए। प्रश्न उत्तर देने की समझ नहीं, प्रश्न को समझने की और प्रश्न बना लेने की समझ विकसित होनी चाहिए। देखिए, अच्छा आप टीचर बनेंगे ना, छात्र थोड़ी बनेंगे। आप में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, आप में शिक्षकत्व डेवलप होना चाहिए, छात्रत्व नहीं। और शिक्षकत्व क्या कैसे डेवलप होगा, शिक्षक ये पहचान लेता है कि भाई साहब ऐसा पूछा है ना, तो अब वो इस प्रकार के, जैसे मैंने एक लाइन आपको बताई कि बाह्योद्यान स्थित हरशिरस चंद्रिका धौत हरमिया, आपने उत्तर लगा दिया अलका। लेकिन यदि आप आगे नहीं समझ पाए कि भैया अलकापुरी में सिर्फ यही भर लाइन थोड़ी है, अलकापुरी में तो अच्छे खासे श्लोक आए हैं, बहुत सारा अलकापुरी का वर्णन है, उज्जैनी का वर्णन है, दसारण देश का वर्णन है, विदिशा का वर्णन है। समझदार आदमी क्या करेगा, वो जान जाएगा कि भाई वो पंक्तियां आप छांट लो जो अलकापुरी के लिए आई हैं। भाई इस बार ये पूछा, अगली बार कुछ और पूछ लेगा। वो हर पंक्तियां विशेषण के रूप में छांट लीजिए जो उज्जैनी के लिए आई हैं, जो महाकाल के लिए आई हैं, जो निरिंद्या के लिए आई हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मतलब आप राइट दिशा में हैं। तो बात